जी। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को जो है वो इसका एक टॉपिक करवाया था बैंकिंग का, क्रेडिट क्रिएशन। तो उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बार बार डिस्कस किया था कैश रिजर्व का, कि कैश रिजर्व होता क्या है, व्हाट इज़ कैश रिजर्व। सो आज मैं बेसिकली उसी पॉइंट को लेकर, उसी वर्ड को लेकर, उसी को लेकर एक सेपरेट जो टॉपिक हमारा मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर क्रेडिट क्रिएशन आपने पढ़ा तो डेफिनेट सी बात है कैश रिजर्व भी आपको मालूम होना चाहिए। और बहुत आर सेपरेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दोनों को सेपरेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर समझा जाता है कि ये होता क्या कैश रिजर्व। ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि इसके इंट्रोडक्शन का तो चूंकि मैंने आपको कल भी दे दिया था कि होता क्या, दोबारा मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली कैश रिजर्व होता क्या है, वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ बैंक्स लायबिलिटी टू कीप इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर डिमांड डिपॉजिट्स। अब सबसे पहली बात मैंने कल आपको बताया था कस्टमर के डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। मैंने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ। कोई भी कस्टमर, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, आप लोग बैंक में जाते हैं, बैंक में कोई ना कोई अमाउंट बैंक में जमा कराते हैं, चाहे 500 जमा कराया, 1000 जमा कराया, 5000, 10,000, वट एवर द अमाउंट इज। कोई भी अमाउंट जब आप बैंक में जमा करवाते हैं तो वो जो अमाउंट है वो एक कस्टमर की डिमांड डिपॉजिट कहलाती है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब यह है ऐसी वैल्यू जो किसी भी वक्त डिमांड करके या किसी भी टाइम अपनी मर्जी से आप लोग वापस ले सकते हो और बैंक को उसको वापस करनी पड़ेगी, बिकॉज वो बैंक की लायबिलिटी है। जितने भी बैंक के डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक के जितने भी क्या होते हैं, हमारे बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होती हैं, बैंक की लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है। बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो बैंक की लायबिलिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज है वो आपने बैंक में इमानत के तौर पे रखवाई है, अपना कैश आपने बैंक में रखवाया है, तो डेफिनेट सी बात है वो बैंक की जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना। और जब आपका दिल करे, जब आपको जरूरत है उसकी, आप चाहो उसको वापस रिटर्न चाहो तो बैंक आपको टाइम पे पे करे, तो इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। अच्छा, अब कैश रिजर्व की जरूरत क्यों पड़ती है और ये कितना होना चाहिए, वाई। अब क्वेश्चन है वाई। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैंने क्रेडिट क्रिएशन में ये भी बताया था कि बैंक कैसे आपके पैसे से मजीद आगे लोन जनरेट करता है। तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका जो डिमांड डिपॉजिट होता है बैंक में, बैंक क्या करता है उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखता है और रिमेनिंग जो है वो आगे कर्जों के तौर पे जारी कर देता है। ठीक है। अब बात ये आती है कि बैंक अपने पास कितना रखे और आगे कर्जों के तौर पे कितना पे करे। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट बैंक है या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है वो एक स्पेसिफिक रेशियो होती है हमारे पास। जिस तरह मैंने कल बताया था, लेट्स से 10%, तो 10% एक रेशियो अगर रखी है स्टेट बैंक ने, दैट मीन जितने भी डिपॉजिट आएंगे उसका 10% जो है वो बैंक एज ए कैश रिजर्व अपने पास रखेगा कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए। ठीक है। और रिमेनिंग जो है वो कर्जे के तौर पे जारी कर देगा। अब ये जो रेशियो है ना हमारे पास, ये बहुत ही केयरफुली जो है वो स्टेट बैंक को एडजस्ट करनी पड़ती है। वो कैसे? अगर तो ये रेशियो ज़रूरत से कम आप लोग अपने पास रख लो, फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेट बैंक कहता है कि आपको जो है ना वो इन एक्चुअल ज़रूरत 10% मेंटेन करने की है, बल्कि स्टेट बैंक आपको कहता है जी 6% मेंटेन करना है। स्टेट बैंक आपका था 6% मेंटेन करना है, तो डिफरेंस कितना आया 4% का। तो इसका मतलब ये है कि फिर कस्टमर्स के जो है जो डिमांड डिपॉजिट है, अगर कोई कस्टमर आता है अपनी अमाउंट विड्रा कराने, आप उसकी अमाउंट विड्रा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना कैश बैंक में रखा ही नहीं हुआ जिससे कस्टमर की डिमांड पूरी की जा सके। आपने रिमेनिंग पोर्शन तो लोन के तौर पर जारी कर दिया, तो इसका मतलब ये है उससे फिर आपका कस्टमर खराब होगा। सपोज मैंने बैंक में 10 लाख रखवाया हुआ है, तो मैं बैंक में जाता हूँ यार मुझे 8 लाख विड्रॉ कर, तो बैंक कहता है आई एम सॉरी सर हमारे पास 6 लाख है, 2 लाख नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बैंक को 10% रखना चाहिए था, लेकिन चूंकि गलत कैलकुलेशंस की गई है इसलिए बैंक ने, स्टेट बैंक ने कहा आप 6% रखें। तो उस वजह से क्या हुआ है, बैंक में डिपॉजिट्स की कमी हो गई है, आपने ज्यादा पार्ट जो था डिपॉजिट्स का लोन के तौर पर इशू कर दिया है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैंक की गुडविल खराब होगी, बैंक का कस्टमर खराब होगा। पहला नुकसान तो ये, अगर जरूरत से कम रख दो। दूसरा, अगर जरूरत से ज्यादा रख दो, सपोज इसी को लिखते हैं कि 10% रिक्वायर है इन एक्चुअल, स्टेट बैंक कहते हैं आप लोग इसको 13% रख लो, तो इसमें फिर ये मसला आएगा बैंक के अपने प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। चूंकि बैंक ने पहले जहां पे लोन ज्यादा इशू करने थे, जब वहां पे बैंक लोन कम इशू करने लग गया, तो जब बैंक आगे लोन ही कम इशू करेगा तो क्रेडिट कैसे क्रिएट करेगा?
जब बैंक लोन ही कम इशू करेगा दैट मीन्स बैंक के अपने प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो दोनों सूरतों में बैंक को नुकसान है। सो दिस रेशो शुड बी केप्ट और शुड बी टेकन वेरी केयरफुली बाय द सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एनी स्टेट इन द वर्ल्ड। दुनिया में हर जगह पे किसी भी जो कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है या जो स्टेट बैंक होता है वो इस रेशो को फिक्स करता है और बहुत ही मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन के लिहाज से इसको रखता है। और ये जो रेशियो है ये हमारी मुल्क के सर्कमस्टांसिस के लिहाज से, हमारे कंट्री के हालात के लिहाज से ये चेंज होती रहती है, ये सेम कभी नहीं रहती। ओके, ये तो हो गया कैश रिजर्व। दोबारा बता दो कैश रिजर्व क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स का वो हिस्सा जो कि किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, वो बैंक का कैश रिजर्व कहलाता है। समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं रेशियो ऑफ कैश रिजर्व। रेशियो ऑफ कैश रिजर्व क्या होती है? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने पास ही होना है। अब स्टेट बैंक का ये भी लॉ है कि बैंक के पास जितना उसका टोटल कैपिटल होता है, जितना उसके पास टोटल डिपॉजिट होता है, उसका एक पोर्शन तो उस बैंक ने अपने पास रखना होता है कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन उस पैसे में से एक पोर्शन ऐसा भी होता है जो कि कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व के तौर पर रखवाना पड़ता है। क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो टोटल डिपॉजिट्स होती हैं उसका कोई ना कोई एक पोर्शन तो ऐसा तो है ही जो कि उसने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने पास रखना है, लेकिन उसका एक पोर्शन ऐसा भी होता है जो कि उसने सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है एज ए रिजर्व। तो वो जो रेशियो होती है उसको कहते हैं रेशियो ऑफ कैश रिजर्व। अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स केप्ट बाय द सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड रेशियो। जो प्रेस्क्राइब रेशियो होती है ऑलरेडी स्टेट बैंक आपको लेट सपोज कहता है जी जो है वो आपने टोटल डिपॉजिट्स का 3% जो है वो रखवाना है किसके पास? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाद, मतलब सेंट्रल बैंक के पास। तो उन डिपॉजिट्स का वो रेशो या वो परसेंटेज आपको स्टेट बैंक के पास एज ए कैश रिजर्व रखवानी पड़ेगी। तो ये भी आपका एक कैश रिजर्व का पोर्शन होता है। ओके, दो चीजें हो गई, एक वो पोर्शन जो कि बैंक अपने पास रखता है कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए, वो भी कैश रिजर्व है, और एक वो रेशो जो कि आपको सेंट्रल बैंक के पास या स्टेट बैंक के पास जमा करवानी पड़ती है अपने टोटल डिपॉजिट्स की, अपने कैपिटल की, अपनी टोटल लायबिलिटीज की, वो होती है हमारे पास रेशो, वो भी जो है वो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। अच्छा, अब बात आती है इनके फैक्टर्स के ऊपर। कैश रिजर्व के फैक्टर्स क्या होते हैं? कौन से हालात ऐसे हैं, कौन सी कंडीशन ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें कैश रिजर्व रखना पड़ता है, और किन हालात के अंदर ज़्यादा रख सकते हैं, किन हालात में कम रख सकते हैं? ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग इस चैप्टर में देख सकते हो, उसमें ये डिटेल में गिवन है। सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट। अब जब मैंने आपको लीगल रिक्वायरमेंट कैसे, अब जब एक ऑर्डर आ गया है, अब जब एक ऑर्डर है किसका? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली बात है लीगल रिक्वायरमेंट हो गई है। अब जब स्टेट बैंक ने कह दिया है कि आपने 9% एक कैश रिजर्व रखवाना है, तो 9% आपको रखना पड़ना है। क्यों? बिकॉज इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर, ये लीगल रिक्वायरमेंट है आपकी कंट्री की। अब आपकी जो हायर अथॉरिटीज है कंट्री की, जो कि आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को देख रही है, उसकी तरफ से एक लॉ एंड ऑर्डर आ गया, उसकी तरफ से एक लीगल रिक्वायरमेंट आ गई, कितने % आपने रखना है, तो उसको आपको फिर उतने % कैश रिजर्व रखवाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स योर लीगल रिक्वायरमेंट। ओके, नेचर ऑफ डिपॉजिट्स। अच्छा, कैश रिजर्व ज़्यादा रखना है या कम रखना है, ये डिपेंड करता है अकाउंट्स की नेचर के ऊपर। सपोज अगर तो एक बैंक है, उसके अंदर करंट अकाउंट ज़्यादा है। करंट अकाउंट की नेचर तो आपको पता है, ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर बैंकिंग आवर्स के दौरान आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता आपको, आप बैंकिंग आवर्स के दौरान जितनी मर्जी अमाउंट जमा कराओ, जितनी दफ़ा मर्जी निकलवाओ। सो करंट अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं और कंटिन्यूसली होती रहती हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से भी होती रहती हैं। सो ऐसा जो अकाउंट होता है उसके अंदर फिर ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है बस। ठीक है, सो ऐसे अकाउंट के लिए फिर आपको ज़्यादा कैश रिजर्व रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और अगर तो आपके पास सेविंग अकाउंट ज़्यादा हो तो उसके बाद क्या होता है कि जब सेविंग अकाउंट ज़्यादा, दैट मीन्स बैंक से पैसे कम निकलेंगे और डिपॉजिट ज़्यादा रहेंगे, तो उसका मतलब यह है कि बैंक को कैश रिजर्व की कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि लोगों की सेविंग ज़्यादा है, लोग निकलवा नहीं रहे, बैंक में ऑलरेडी बहुत पैसा पड़ा है। सो ऐसी कंडीशन में कम ज़रूरत पड़ती है। ये होती है हमारी नेचर ऑफ डिपॉजिट। थर्ड, नेचर ऑफ डिपॉजिटर्स। तो पैसे जमा करवाने वाले हैं, उनकी नेचर कैसी है? सपोज अगर तो जो जिन्होंने पैसे जमा कराया वो उनमें बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, ट्रेड करने वाले लोग ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा हैं, ट्रेडर ज़्यादा हैं,
तो ऐसे लोग जो है वो बैंकिंग में लैक्स ऑफ रुपीज़, लाखों रुपए निकलवाते भी रहते हैं, जमा भी करवाते रहते हैं। दैट मीन्स अगर तो ऐसे लोग हों, ऐसी नेचर हो डिपॉजिटर्स की, तो उसमें ज़्यादा कैश रिजर्व की जरूरत पड़ेगी आपको। इनके और अगर कोई सैलरीड पर्सन है या कोई छोटे मोटे पर्सन है जिनकी कोई बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है, जिन्होंने कभी कभी बैंक में अकाउंट्स का काम देखने आना है, तो उन लोगों के लिए कम जरूरत पड़ती है। ठीक है। बैंक लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर तो आपकी लोकेशन किसी कमर्शियल प्लेस पे है, किसी मार्केट के पास है, तो डेफिनेटली सी बात है उसमें फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, उसमें पैसे का कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो जब ऐसी अगर कंडीशन में अगर बैंक की लोकेशन ऐसी होगी तो वहाँ पे ज़्यादा कैश रिजर्व की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई बैंक की लोकेशन ऐसी है जहाँ पे कोई कमर्शियल प्लेस नहीं है, जहाँ पे आमतौर भी बहुत कम है, लोगों का आना जाना भी बहुत कम है, तो ऐसी लोकेलिटी में कैश रिजर्व की जरूरत कम पड़ती है। हैबिट ऑफ सेविंग, सीधी सी बात है, अगर लोगों में बचत का रुझान ज़्यादा हो, लोग कहते हैं कि हमने सेविंग ज़्यादा करनी है, तो डेफिनेटली सी बात है लोग ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं करेंगे तो बैंक से पैसे भी कम निकलवाएंगे, तो जमा भी कम करवाएंगे। तो डेफिनेटली सी बात है हैबिट ऑफ सेविंग में लोगों की कैश रिजर्व कम रखने की जरूरत पड़ेगी। और द लास्ट है ट्रस्ट ऑन बैंक। अगर आप लोगों का ट्रस्ट बैंक के ऊपर होगा तो डेफिनेटली सी बात है आप बैंक से पैसे विड्रॉ जल्दी नहीं करवाओगे, और अगर आपका बैंक में ट्रस्ट नहीं होगा तो आप पैसे जल्दी विड्रॉ करवा लोगे। ठीक है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ये इसका इंट्रोडक्शन था कि ये होता क्या है, रेशो क्या होती है और इसको क्यों मेंटेन किया जाता है और कौन मेंटेन करता है। सो रिमेनिंग पोर्शन आप लोग बुक से देख सकते हैं इसकी हेल्प लेने के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।